एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हिंदू सेना फाइल्स सूट टू डिक्लेयर अजमेर दरगाह ए शिवा टेम्पल स्पार्क आउटरीच। हिंदू सेना फाइल सूट, हिंदू सेना ने एक मुकदमा दायर किया टू डिक्लेयर यानी घोषित करने के लिए अजमेर दरगाह को एक शिवा टेम्पल। हिंदू सेना ने एक मुकदमा दायर किया अजमेर दरगाह को शिवा टेम्पल घोषित करने के लिए। स्पार्क आउटरीच और आक्रोश फैला, ठीक है ना। स्पार्क का मतलब फैलना, आउटरीच यानी आक्रोश फैला, ठीक है ना। उसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा फैला, ठीक है ना। शूट का मतलब होता है मुकदमा, फाइल्स का मतलब दायर करना, घोषित का मतलब डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, ठीक है ना। स्पार्क यानी फैलना और आउटरीच यानी गुस्सा या आक्रोश, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। हिंदू सेना यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, फाइल्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई, और दूसरी जो वर्ब है कॉमा लगा के स्पार्क है ना। हिंदू से जो स्पार्क यानी फैलना, क्या फैला? आउटरीच यानी गुस्सा फैला, लोगों का गुस्सा फैला, ठीक है ना। जयपुर अजमेर, ए लॉ सूट filed by Hindu Sena in Ajmer Civil Court demanding that the historic Khwaja Moinuddin Chishti Dargah be declared Bhagwan Sri Sankat Mohan Mahadev Virajman Temple as it was built on the site of Shiva Temple has sparked outrage among the Muslims across the country, with various organizations individuals termed it a deliberate attempt to target the community to create communal divisions, ठीक है। वापस देखते हैं। ए लॉ सूट फाइल्ड बाय हिंदू सेना इन एन अजमेर सिविल कोर्ट। ए लॉ सूट यानी एक मुकदमा दायर किया गया हिंदू सेना के द्वारा अजमेर सिविल न्यायालय यानी जिला सत्र न्यायालय के अंदर, ठीक है ना। ए लॉ सूट फाइल्ड यानी एक मुकदमा दायर किया गया हिंदू सेना के द्वारा अजमेर सत्र न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय का मतलब, सिविल कोर्ट का मतलब जिला सत्र न्यायालय, ठीक है ना। डिमांडिंग मांग करते हुए कि द हिस्टोरिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बी डिक्लेयर भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान टेम्पल, ठीक है। डिमांड यानी मांग करते हुए, डिमांडिंग यानी मांग करते हुए कि ए हिस्टोरिकल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह बी डिक्लेयर्ड भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान। मांग करते हुए कि ऐतिहासिक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको घोषित करना चाहिए भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान टेम्पल, ठीक है। एज इट वाज बिल्ट ऑन, जैसा कि इट यानी यह, वाज यानी था, बिल्ट ऑन द साइट यह बनाया गया था, साइट ऑफ शिवा टेम्पल, शिव टेम्पल की जो साइट है, भगवान शिव का जो टेम्पल है उसका जो मंदिर के मतलब स्थल पर बनाया गया। एज इट, जैसा कि इट वाज बिल्ड, इसको बनाया गया है भगवान शिव की जो शिव टेम्पल के स्थान पर, साइट का मतलब उसके स्थान पर, उसके जगह पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेज स्पार्क, ठीक है ना। इसकी जो वर्ब है ये लॉ सूट फाइल हिंदू सेना एंड अजमेर सिविल कोर्ट, इसकी जो वर्ब है हेज स्पार्क, जिसने फैला दिया है आउटरीच जिसने फैला दिया है, गुस्सा फैला दिया है। अमोंग किसके अंदर? मुस्लिम अक्रॉस, मुस्लिमों के अंदर, अक्रॉस द कंट्री यानी पूरे देश भर में, जिसने गुस्सा फैला दिया है मुस्लिमों के अंदर पूरे देश भर में। विथ वॉरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टर्मिंग इन इट ए डेलिब्रेट, विद साथ ही साथ वॉरियस ऑर्गेनाइजेशन इन बहुत सारे जो संगठन हैं, एंड इंडिविजुअल और व्यक्तिगत टर्म्स, एंड लोगों ने टर्म यानी परिभाषित किया, इट ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट जानबूझकर कोशिश करना, टू टारगेट यानी मतलब लक्षित करना या निशाना बनाना, कम्युनिटी यानी समुदाय को, ठीक है ना। एंड क्रिएट कम्युनल और सांप्रदायिक विभाजन करना, ठीक है ना। विथ वॉरियस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जो संगठन हैं उन्होंने इसको बताया है जानबूझकर कोशिश करने वाला किसी समुदाय को मतलब निशाना बनाना, एंड क्रिएट कम्युनल डिवीजन और सांप्रदायिक विभाजन करना, ऐसा कहा गया है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे।
द शूट filed by Hindu Sena Chief Vishnu Gupta on Tuesday was selected to come up for hearing for Wednesday but was deferred to October 10. October 10 over jurisdictional issue full stop. ठीक है। द शूट का मतलब मुकदमा, was selected, ठीक है ना, ये इसकी जो वर्ब है यहाँ पे, द शूट was selected to come up for hearing Wednesday, जो मुकदमा है वो सामने लाया जा रहा था हियरिंग यानी सुनवाई के लिए बुधवार के दिन। फाइल्ड किसके द्वारा फाइल किया गया? हिंदू सेना चीफ, हिंदू सेना के जो मुखिया है विष्णु गुप्ता के द्वारा ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ठीक है ना। द शूट यानी जो मुकदमा, वाज सेलेक्टेड, सेलेक्ट का मतलब वैसे जो अपनी जो सेलेक्ट होती है जिसके ऊपर अपन लिखते हैं वो होती है, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड का मतलब सामने लाना। द शूट वाज सेलेक्टेड सामने लाया गया, टू कम अप फॉर हियरिंग यानी सुनवाई के लिए, फॉर वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है ना। फाइल्ड बाय हिंदू सेना, जो कि फाइल किया गया, दर्ज किया गया, दायर किया गया हिंदू सेना के चीफ यानी मुखिया विष्णु गुप्ता के द्वारा ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को। ठीक है ना। बट वाज डेफर्ड टू अक्टूबर 10 और जुडिशनल इशू, बट यानी परंतु वाज डेफर यानी इसको टाल दिया गया अक्टूबर 10 यानी 10 अक्टूबर के लिए, ओवर जुडिशनल इशू यानी क्षेत्राधिकार के मामले को लेकर। ठीक है ना। इसको टाल दिया गया 10 अक्टूबर के लिए क्षेत्राधिकार के मामले को लेकर। द पहला सब्जेक्ट तो ये है और इसकी जो वर्ब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। और दूसरी वर्ब बट कंजक्शन लगा के बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। इस प्रकार आपको सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ में आना चाहिए ताकि उसका ट्रांसलेशन इजी वे में और आसान तरीके से आप निकाल सको। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इशू का मतलब मुद्दा, जुडिशनल यानी क्षेत्राधिकार। इट वाज erroneously filed in the court of chief judicial magistrate rather than the court of additional chief judicial magistrate नंबर 3 फुल स्टॉप। इट यानी यह, वाज यानी था, erroneously यानी मतलब त्रुटिपूर्ण फाइल कर दिया गया। ठीक है ना। कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी ये त्रुटिपूर्वक फाइल कर दिया गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, रादर देन इसके बजाय द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट के वहां पे। ठीक है ना। मतलब न्यायालय जो चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट 3 के वहां पे दायर करना था, परंतु ये मुख्य न्यायाधीश के वहां पर दायर कर दिया गया। मतलब वहां पे क्या होता है कि जिला न्यायालय के अंदर 2-3 कोर्ट होते हैं अलग अलग, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड के वहां पे करना था, तो ये त्रुटिपूर्वक वहां पे मुख्य चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वहां पे हो गया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। द पिटिशनर सब्सिक्वेंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग दैट द शूड बी ट्रांसफर्ड टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट फुल स्टॉप। द पिटिशनर जो याचिका करता है, सब्सिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, फाइल्ड यानी उसने दायर किया, याचिकाकर्ता ने परिणाम स्वरूप दायर किया। ठीक है, दायर किया एन एप्लीकेशन यानी एक प्रार्थना पत्र लगवाया, रिक्वेस्टिंग यानी निवेदन करते हुए कि द शूट बी ट्रांसफर्ड यानी जो शूट है मामले को है, मुकदमे को, ट्रांसफर्ड यानी इसको स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए टू द अप्रोप्रिएट कोर्ट यानी उचित न्यायालय में। ठीक है ना जी। याचिकाकर्ता ने परिणाम स्वरूप एक एप्लीकेशन दायर की, एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लगाया निवेदन करते हुए कि इस मामले को उचित न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The court is yet to determine if the petition can be transferred off or if it is admissible. Full stop. The court यानी न्यायालय is yet to determine न्यायालय को अभी यह निर्धारित करना बाकी है, यानी यह डिसाइड करना बाकी है if the petition can be transferred or if the admissible. Full stop. न्यायालय को यह निर्धारित करना बाकी है कि यह पिटीशन यानी याचिका को ट्रांसफर किया जाएगा यानी स्थानांतरित किया जाएगा, इफ इट इज एडमिसेबल या इसे स्वीकार किया जाएगा, स्वीकारी होगी। ठीक है ना। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, येट यानी बाकी है, टू डिटरमाइन यानी ये पता लगाना या ये निर्धारित करना, इफ यहाँ पे वापस कंजक्शन का काम कर रहा, द पिटीशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम, कैन बी ट्रांसफर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, और इफ इट एडमिसेबल या इसको मतलब स्वीकार किया, स्वीकार्य होगा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर, इज बी प्लस वर्ब की
एडजेक्टिव, यहाँ पे बी प्लस एडजेक्टिव लगा हुआ, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है बहुत सारी जगह, बी प्लस एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है ना। ये चीज बार बार बताता हूं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखनी। आगे बढ़ते हैं। द पिटिशनर एडवोकेट शशि रंजन कुमार सिंह क्लेम्ड द शूट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज फुल स्टॉप। द पिटिशनर एडवोकेट, पिटिशनर के जो वकील है, जो याचिकाकर्ता के जो वकील है शशि रंजन कुमार सिंह, उन्होंने कहा है, उन्होंने दावा किया है, शूट वाज बेस्ड, ये जो मामला है, मुकदमा है, वाज बेस्ड यानी आधारित है, द फैक्ट डिराइव, जो कि फैक्ट्स यानी तथ्य प्राप्त किए गए, फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज यानी प्रमाणिक स्रोतों से जो तथ्य प्राप्त किए गए, उन्हीं के आधार पर ये मुकदमा है। द पिटिशनर एडवोकेट, पिटिशनर एडवोकेट यानी याचिकाकर्ता के जो वकील है शशि रंजन कुमार सिंह क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, द शूट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वाज बेस्ड जो कि आधारित है, ऑन द फैक्ट डिराइव जो तथ्य डिराइव्ड यानी प्राप्त किए गए, फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज यानी प्रमाणिक स्रोतों से, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, ठीक है। आप बहुत कम शेयर करते हो, प्लीज अधिक से अधिक शेयर करो ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए कंटिन्यू अच्छे अच्छे वीडियो लाया करूं और आपको उसका बेनिफिट मिला करे। धन्यवाद।